आज मैं राकेश सबसे का स्वागत करता हूँ आज किस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम यूनिट डिजिट के लिए कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट किसे कहा जाता है उसके लिए बता रहे हैं, उसके बाद यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है उसके लिए कंसेप्ट बताएंगे। देखिए यूनिट डिजिट कितने तरह से सवाल पूछा जाता है वो भी कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं। यानी कितने तरह से इस पर सवाल पूछा जाता है। मेनली रूप से था यूनिट डिजिट पर दो तरह से सवाल पूछा जाता है। एक होता है विदाउट पावर वाला सवाल, एक होता है पावर वाला सवाल। ठीक है, तो आज जो हम कंसेप्ट बताने वाले हैं विदाउट पावर वाला सवाल के लिए कंसेप्ट बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे, पावर वाला अगर सवाल दे देगा उसका यूनिट कैसे निकाला जाता है उसके लिए कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज फिलहाल में विदाउट पावर वाला सवाल बता रहे। विदाउट पावर वाला अगर सवाल यूनिट पर आ रहा है तो कैसे उसको सवाल को सॉल्व करिएगा उसके लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे में पहले तो कोई यूनिट कैसे कहा जाए तो वो समझिए। जैसे में कोई भी संख्या ले लेते हैं, यही है, ठीक है, 4 नंबर का वो संख्या है, 4 डिजिट का वो संख्या, इसका यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो पहले यूनिट डिजिट किसे कहा जाती है तो मालूम होना चाहिए ना, किसे कहा जाता है। तो समझिए कोई भी संख्या नंबर है, उस नंबर के इकाई अंक के स्थान पर, इकाई स्थान पर जो अंक होगा, इकाई स्थान पर जो अंक होगा वही क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। इकाई स्थान पर यहाँ पर कौन सा डिजिट है, 7 है। इसी 7 को हम क्या कहेंगे, इकाई दहाई ऐसा ना पढ़ते, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख ऐसे बच्चे में पढ़ते हुए, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर जो अंक रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी हिंदी में कहिएगा था इकाई का अंक कहिए या इकाई अंक कहिए, बात दोनों एक ही होता है। इकाई अंक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया हो कि यूनिट डिजिट किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर दहाई अंक निकालना होगा तो जो दहाई के स्थान पर रहता है उसे दहाई का अंक कहते हैं। जो सैकड़े के स्थान पर, 100वें स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर रहता है उसे 100वें स्थान का अंक कहते हैं। जो 1000वें स्थान पर रहता है उसके 1000वें स्थान का अंक कहते हैं उसको। तो फिलहाल वो सब तुमको याद पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट का वो चैप्टर है उसके लिए चैप्टर कंसेप्ट बता रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एगो प्रोडक्ट लिख रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का इसका यूनिट निकालना है। जैसे मैं 12 गुने 13 एगो गुना है, प्रोडक्ट, इसका यूनिट निकालना है। तो इसका यूनिट कैसे निकालिए, तो बहुत आदमी इसको क्या करता है, पूरा गुना करने चला जाता है। 12 3 36 के 6, 12 3 15, 156 गुना करने पे 156 आएगा। तब जाके क्या यूनिट रेट बताएगा कि यूनिट रेट कितना 6 हुआ है। अब ऐसा करिएगा, अभी छोटा प्रोडक्ट गुना हम दिया है, बड़ा जब गुना दे देंगे तो आपको उसमें, ठीक समझ हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक, इसीलिए क्या कर रहे हैं, अगर यूनिट डिजिट निकालना चाह रहे हैं आप तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या अगर यूनिट निकाले तो कोई भी संख्या उसका यूनिट डिजिट के सहायता से क्या कर सकते हैं, उसी के यूनिट डिजिट के सहायता से आप यूनिट प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे में इस संख्या का यूनिट कितना है, 2 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। बीच में क्या चीज़ साइन है, गुना का साइन है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करते, गुना का साइन है तो गुना करिएगा, माइनस का, यानी जो भी मैथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है वो मैथमेटिक दोनों संख्या के बीच में लगा दीजिएगा। यूनिट डिजिट हम लिए हैं, ठीक है। देखिए 3 दूना 6 आ रहा था, 3 गुना करिएगा तो 3 दूना कितना 6 आ रहा था। यहाँ से भी यूनिट डिजिट 6 निकाले हैं, ठीक है। यहाँ से पूरे रिजल्ट हम पहले परिणाम निकाले, रिजल्ट निकाले उस प्रोडक्ट का, तब जाकर यूनिट डिजिट बताया, तभी भी 6 आया था। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है तो उसका यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो आप उसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट की सहायता लेकर, ठीक है। उसका गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका परिणाम रिजल्ट क्या होगा उसको लाने से कोई मतलब नहीं है। क्या है उसका रिजल्ट ना आएगा वो हमको लेना देना नहीं है, यूनिट डिजिट निकालना तो उसका यूनिट डिजिट लेके क्या कीजिएगा, यूनिट डिजिट की सहायता से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और ले लेता है एग्जाम्पल। अब हम बड़ा प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये तो छोटा प्रोडक्ट हो गया, अब बड़ा प्रोडक्ट ले रहे हैं। लेकिन जब भी यूनिट डिजिट निकलेगा ना तो यूनिट डिजिट पे फोकस आपको करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना तो यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए। जैसे मैं वो प्रोडक्ट लिख रहा है 724 × 352 57, इसका यूनिट निकालना है, वो प्रोडक्ट है। तो देखिए इसका गुना करने में नानी याद आ जाएगा, नहीं समय लगेगा, नानी तो नहीं याद आएगा, समय लगेगा, ठीक है। समय लगेगा तो उसका आप पूरा इसको गुना करिए जब ताकि यूनिट डिजिट निकालिए, तो ऐसा दिक्कत होता है, समय कम रहता है। यूनिट निकालना है तो यूनिट डिजिट जब निकालना है तो यूनिट डिजिट पर लेके आइए। बाकी डिजिट क्या है संख्या में उससे हमको लेना देना है ही नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करिए। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, वहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, 7 है। तो यूनिट निकालना है तो यूनिट डिजिट पर फोकस करिए, गुना करिए यूनिट। आप बीच में गुना का साइन है, यहाँ पर गुना करते हैं, गुना करते आइएगा। 4 दूना 8 हो रहा है, ठीक है, 4 दूना 8, इसे माइंड में ही रखना है, लिखना नहीं है।
4 दूना 8 हो रहा, फिर 8 से आप गुना करिएगा इसमें, 8 7 56, तो 56 आ रहा है। तो हमको दहाई के अंक, दहाई के स्थान पर कुछ कोई अंक है उससे हमको लेना था, उसको लेके आना ही नहीं है, सिर्फ इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको लेके आना है, ठीक है। तो ये आ रहा था 4 दूना 8, 8 7 56, तो यहाँ पर 5 को हमको नहीं लेके आना, 6 को, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। यानी इस प्रोडक्ट का परिणाम जो भी होगा उस परिणाम का, उस रिजल्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। लेकिन परिणाम तो मालूम नहीं, उस परिणाम को, उस रिजल्ट का यूनिट डिजिट बता दिए कितना होगा 6 होगा। बताइए समझ में ये आया कि नहीं। तो ऐसे अब प्लस में भी हो सकता है, अगर प्लस में रहेगा, जोड़ में रहेगा तब, जैसे में जोड़ में रहेगा यहीं पर दे देते हैं 729 प्लस 532 प्लस 921, इसका यूनिट निकालना है। यूनिट निकालना तो ये जरूरी है कि सबको जोड़ेंगे तब जाके यूनिट बताएंगे, आशा कभी नहीं करिए। अगर यूनिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट फोकस करिए। इसका यूनिट कितना है 9, इसका यूनिट कितना है 2, इसका यूनिट 1 है, इसको खाली जोड़ दीजिए आपस में, बीच में जोड़ का साइन है तो जोड़ दीजिए। 9 2 11, 11 के 11 है तो सिर्फ एक लेना है, दहाई के अंक, दहाई वाला अंक नहीं लेना है। एक आया तो फिर एक में एक जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा। यानी इस जोड़ का जोड़िएगा, इसका रिजल्ट जो भी आएगा उस रिजल्ट का यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर प्लस में तो समझ में आएगा, माइनस में भी पूछा जाता है 3 तरह से, तो गुना में रहेगा, माइनस में रहेगा तो या प्लस में रहेगा। अगर माइनस में रहेगा तब कैसे करिएगा, जिसमें बता रहे हैं 500 इतना है, गुना इसमें करना है, माइनस करना है, ठीक है, 324 करना है, तो इसका यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालना है तो सिर्फ आपको यूनिट पर फोकस करना है, जरूरी नहीं कि पूरा घटाइएगा, इसमें से इतना टोटल घटाए तब जाके यूनिट निकालना है। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसका यूनिट कितना है 6, इसका यूनिट कितना है 4 है, 4 में से 6 गया तो कितना हो गया 2। इसका परिणाम जो भी आएगा उस परिणाम का यूनिट कितना आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, माइनस वाला में दिक्कत हो जाता है कभी कभी यूनिट ही निगेटिव में आ जाता है, ठीक है, यूनिट कभी निगेटिव में नहीं आता है, लेकिन अब जो निकालिएगा ना तो आ जाएगा। जैसे यहीं पे हम ले लेते हैं, इसी का एक और ले लेते हैं, ठीक है, इतना ले लिया, यहाँ से 213, इसका यूनिट निकालना है। अब देखिए यूनिट, अब देखिए अब निकालना है, अब तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम तो ये यूनिट निकालना तो यूनिट पर फोकस करते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसको क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। यूनिट यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर यूनिट 3 ले ली, इसको भूल जाते हैं हम, बाकी उधर कौन सा डिजिट नहीं था। अब ये 1 में से 3 घटाइए तो -2 आ जाता है। अब अब यूनिट डिजिट माइनस में आ गया, यूनिट माइनस में कभी होता ही नहीं है। तो माइनस में जब यूनिट डिजिट आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस में, अगर यूनिट डिजिट आपसे आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा या तो उसमें 10 ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा जब भी यूनिट माइनस में आ रहा है, तब 2 था तो बड़ी अच्छा था, यहाँ से हम ले लेते, चलिए 2 तो फट से नहीं, यहाँ पर अगर नहीं घटने वाला था ना, 1 से 3 था। अभी यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी फिलहाल में हम सोच सकते हैं, लेकिन वही जब बड़ा 4 को 5 को संख्या दे देगा तब बीच में माइनस प्लस का चिन्ह दे देगा, बड़ा संख्या रहेगा, तब यूनिट डिजिट निकालना रहेगा। तो हम तो यूनिट डिजिट पर खेला खेलते हैं, यूनिट डिजिट लेके आते हैं, तो यूनिट डिजिट लेके आइएगा तो लास्ट में अगर बाई चांस कभी यूनिट डिजिट निगेटिव आ रहा है तो हमेशा उसमें क्या कीजिए, इसको पॉजिटिव बनाइए। अब पॉजिटिव कैसे बनाइएगा, तो उसमें 10 जोड़ के उसको पॉजिटिव बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी 10 जोड़ दीजिएगा, जो निगेटिव है वो खुद घट जाएगा, 10 में से 2 घट गया तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। यहाँ से भी आंसर लेते थे 11, इसको नहीं घटने वाला था तो इससे को 5 ले लेते हैं, इससे इसका ले लेते हैं, 5 ले लेते थे, क्या पहले 5 लीजिएगा तो कि 11 पूछ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो इकाई कितना 8 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, ये हम 10 क्यों जोड़ते हैं, पहले उसका कंसेप्ट समझिए। हमेशा जब भी अभी 2 था, 2 को संख्या फट से निकाल देते हैं, लेकिन बड़ा जब संख्या दे देगा 4 5 को संख्या बीच में प्लस संख्या दे देंगे, बीच में प्लस माइनस दे देंगे, तब यूनिट निकाल लेते। जैसे जैसे यूनिट निकाले वैसे निकालिए, और लास्ट में अगर यूनिट निगेटिव आ रहा था हमेशा 10 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वो 10 क्यों जोड़ते हैं उसके लिए कंसेप्ट सीखिए, क्यों जोड़ते हैं। देखिए, कभी भी जब इससे हम 1 पैंचा लेते हैं, 1 पैंचा का मतलब पता है 10 पैंचा में इससे लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं 1 पैंचा लेते तो 2 पूरा जाता है, 10 पैंचा लेते हैं ना तब जाके वो 11 पूरा जाता है। तो इसको आप सजाना रहेगा, थोड़ा सा सजा सकते हैं इसको 10 से पैंचा हमको लेना था तो इसको हम क्या कर सकते थे, ठीक है,
310 प्लस फिर एगो 10 प्लस 1 कर सकते हैं, इसी को तोड़े हैं तंगा सजाने के लिए, इतना कर दिया। ठीक है, अब माइनस कितना था इधर, यूनिट डिग्री के तौर पर 3 ले लिए है। चलिए ठीक है, अब क्या किए हैं, इससे तो हमको लेना देना नहीं है, इससे जब एक पैंचा लेते थे इसमें से हम 10 पैंचा ले लेते हैं, 10 इसमें दे देते हैं तो इस 310 से ना बचेगा, तो इसको तो आप देखना ही नहीं है, वो तो आप भूल जाइए, वो ख़त्म, उसका काम हो गया। उसका काम क्या होगा, यूनिट निकालना है, उसका काम ख़त्म हो जाता है। एक इसको हम पैंचा दे देते ना 11 पूरेगा, तो जब एक पैंचा लेने का मतलब 10 पैंचा इसको दे देता है, तब जाके 11 10 देगा, तब ना 10 है 1 11 होता है। ये बहुत कोई मालूम नहीं रहता है कि सोचता है एक पैंचा लेते थे, सेकंड के स्थान पर रहता है तो एक पैंचा लेगा तो इसका मतलब 100 उससे पैंचा ले लेता है। अगर इससे पैंचा लेता है एक नहीं पैंचा लेके वो 100 उससे पैंचा लेता है, तब जाके वो अथी होता है। समझिए यहाँ से। चलिए यहाँ पर देखिए, उससे हमको लेना देना है, यहाँ से देखिए। ठीक है, यहाँ तक ही समझ में ही आ गया। अब देखिए 11 में से हम अब 1 में से क्या घटा रहे हैं, 3 है घटा रहा है, तो 1 में से जब 3 घटाइएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा, 2 प्लस 10, यहीं से ही 10 आया रहता है। ठीक है, तो इसीलिए 10 निगेटिव में जब भी रिमाइंडर आएगा तो वहाँ पे हमेशा क्या कीजिएगा, 10 ऐड कर दीजिएगा, तो अपने आप आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। ये 10 क्यों ऐड करते हैं, इसीलिए ऐड करते हैं कि उसमें से हम 10 उससे पैंचा नहीं लेके डायरेक्ट हम घटा लिए रहते हैं, जिसके कारण हमको निगेटिव में आंसर आ जाता है। अगर पॉजिटिव में आंसर लाना है तो फिर उसमें से हम 10 उससे पैंचा लेंगे, तब ना जाकर हम तो 1 में से डायरेक्ट घटा दिए। इससे हमको 10 लेना था उधर, क्योंकि बड़ा संख्या था, ये छोटा संख्या, इसीलिए हमसे वहाँ निगेटिव आंसर आ गया था, क्योंकि 10 हम नहीं लिए थे। तो अगर लास्ट में आंसर निगेटिव आ रहा था, हमेशा लास्ट में 10 आप दे दीजिएगा, 10 जोड़ दीजिए, आपका आप आंसर आ जाएगा। पता है यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो फिलहाल में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज पूरा इसका पूरा हम बेसिक बताया है। ठीक है, अब इसके बाद इस पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे। आज हम जो बताया कंसेप्ट वो विदाउट पावर वाला सवाल के लिए, तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा कल क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हम पावर वाला सवाल पर चलेंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।